जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करेंगे शक्ति के ऊपर। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम साधना करते हैं, हम मंत्र का जप करते हैं, हमें अनुभव तो सारे होते हैं लेकिन हमको शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, या फिर शक्ति की पुकार हमें सुनाई नहीं देती, शक्ति का आदेश हमें सुनाई नहीं देता। तो हम कैसे शक्ति को देखें, कैसे शक्ति की पुकार सुने? देखिए मित्रों, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं और सभी लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम शुरुआत में पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने 1 महीने पूजा करी, 3 महीने करी, 6 महीने करी, साल भर पूजा पाठ आपने किया। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपने किसी चीज़ को कितने लिमिट में सिद्ध किया है, किस हद तक सिद्ध किया है। मान लो नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र की सिद्धि 1.25 लाख पे भी होती है और 9 लाख पे भी ये मंत्र सिद्ध होता है। इस मंत्र की सिद्धि 24 लाख पे भी होती है। इस मंत्र की सिद्धि 21 लाख पे भी होती है और 51 लाख पे भी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी मंत्र की, किसी चालीसा की, किसी स्तोत्र की सिद्धि किस स्तर पर करी है। जिस स्तर पर आप सिद्धि करोगे किसी भी चीज़ की, उसी स्तर की शक्तियाँ, उसी स्तर की जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो हमसे उसी स्तर के हिसाब से कांटेक्ट करती है, हमसे आगे वार्तालाप करती है। अगर आपने किसी भी शक्ति को इस लिमिट तक सिद्ध नहीं किया कि वो आपको दिखाई दे या उस शक्ति की पुकार आपको सुनाई दे, तो वो शक्ति ना तो आप कभी देख पाओगे, ना ही आप कभी सुन पाओगे, सिर्फ आपको अनुभव होगा। क्योंकि आपने जो साधना करी है, आपने जो पूजा पाठ करी है, वो सिर्फ अनुभवों तक ही करी है। आप अगर वाकई में शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी। आपको मंत्रों का जाप बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो अपना ध्यान आपको बढ़ाना पड़ेगा। मालाओं की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। तब जा कर के धीरे धीरे उस स्तर की सिद्धि आपको प्राप्त होगी जहाँ पर आपको शक्ति दिखना शुरू हो जाएगी और शक्ति की पुकार और आदेश भी आपको सुनाई देने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, सिद्धि करनी पड़ेगी। और शुरुआत में अनुभव होते हैं। अगर आप किसी भी मंत्र का जप करना शुरू करते हो या फिर आप किसी भी चालीसा को जप करते हो, मान लो आप हनुमान चालीसा का शुरुआत में पाठ करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तो वो पाठ सिद्ध होता है। पाठ सिद्ध होगा, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ना तो आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, ना ही आपको हनुमान जी की पुकार सुनाई देगी, ना ही उनका आदेश आपको सुनाई देगा। जब धीरे धीरे आप उस पाठ को और सिद्ध करते चले जाओगे, यानी कि बार बार आप उसको सिद्ध करोगे, तब धीरे धीरे करके हनुमान जी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और उनकी पुकार भी आपको सुनाई देने लगेगी। हनुमान जी से भी पहले बहुत सारी शक्तियाँ, उनके दूत आते हैं, उनके वीर आते हैं, उनकी पुकार सुनाई देती है, उनके दर्शन होने शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके सबसे लास्ट में हनुमान जी के दर्शन साधक को प्राप्त होते हैं, भक्त को प्राप्त होते हैं। तो इस चीज़ को आप गौर करिए और आपको अपनी साधना बढ़ानी है। साधना आप कौन सी कर सकते हो, इसके लिए सबसे बेस्ट साधना मैं आपको बताता हूँ। चाहे शक्ति कोई भी हो, कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे 41 दिन की साधना करनी है इसमें। अब इसमें आप चालीसा भी सिद्ध कर सकते हो, स्तोत्र भी सिद्ध कर सकते हो और मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हो। चाहे आपका शाबर मंत्र हो, चाहे कोई भी वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो। सिर्फ आपको इसमें 41 दिन का अनुष्ठान करना है। इस अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको ज़मीन पे सोना है और आपको एक समय भोजन ग्रहण करना है। भोजन भी जो आप ग्रहण करोगे वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन होना चाहिए। इसमें आपको ना तो क्रोध करना है, ना ईर्ष्या करनी है, ना द्वेष करना है, ना लोभ लालच आपको दिखाना है, ना लड़ाई, ना झगड़ा। बिल्कुल सात्विक रूप से आपको रहना है और अपनी साधना में ही आपको मन लगा करके जप तप करना है। इस अनुष्ठान से आपको उस देवी की, उस देवता की, उस स्तर की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जहाँ पर आपको वो शक्ति दिखना शुरू हो जाएंगी और उस शक्ति के आदेश भी आपको सुनाई देने लगेंगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि एक अनुष्ठान में हमको शक्ति नहीं दिखती, तो उसके लिए हमको दोबारा अनुष्ठान करना पड़ता है। किसी किसी को तिबारा भी अनुष्ठान करना पड़ता है। तो जिसकी जैसी भक्ति भावना होती है, जिसकी जैसी मेहनत होती है, उसी के अनुरूप उस साधक को, उस भक्त को देवी देवता का दर्शन प्राप्त होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको अपना अनुष्ठान करना है, अपना जप तप आपको बढ़ाना है। जैसे ही आप बढ़ा दोगे तो आपकी ये दिक्कत भी ठीक हो जाएगी और आपको शक्ति दिखनी शुरू हो जाएगी और शक्ति का आदेश भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय माता रानी की।